हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। आज का हमारे बायोलॉजी का टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए हम लोग बात करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे दो तरह के अंग आते हैं। एक होता है आहार नल, दूसरा होता है ग्रंथियाँ। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आहार नाल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा जो खाने का रास्ता होता है उसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि आहार नाल के कितने पार्ट होते हैं या वो कितने तरह से उसमें कितने अंग सम्मिलित होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि आहार नाल 5 प्रकार का होता है। उसमें 5 तरह के अंग जुड़े होते हैं। सबसे पहला होता है माउथ यानी मुंह, दूसरा होता है स्टमक, तीसरा होता है छोटी आंत, चौथा होता है बड़ी आंत, पांचवा होता है मूत्राशय। आइए हम लोग आगे बात करते हैं हमारे शरीर की ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं या उसमें कितने अंग होते हैं। तो हमारे शरीर में 5 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड या फिर ग्रंथ, दूसरा होता है लीवर, तीसरा होता है अग्नाशय, चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा होता है गैस्ट्रिक जूस। ये पांचों हो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां पाई जाती हैं उन सब में सबसे बड़ा जो ग्रंथि होती है वो होता है हमारा लीवर। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर में खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो इसका आंसर होगा कि पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हाँ दोस्तों, हमारे खाने का जो पाचन होता है वो मुंह से शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। सबसे पहले हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि मुंह में खाने का पाचन कैसे होता है। इसके लिए हम लोग बात करते हैं, मुंह में खाना जाते ही सैलिवरी ग्लैंड पाचन के लिए एंजाइम निकालते हैं, तो वो उन्हीं एंजाइम्स के द्वारा हमारे खाने का पाचन शुरू हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो हम लोग इसके लिए आंसर देंगे कि खाने में मौजूद प्रोटीन का पाचन स्टमक में शुरू हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की कि पैंक्रियास ग्लैंड में या फिर पैंक्रियास ग्रंथि में किस किस का पाचन शुरू होता है। तो हमारा आंसर होगा पैंक्रियास में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन शुरू हो जाता है। दोस्तों, खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पैंक्रियास इन तीनों का पाचन शुरू कर देता है। अब हमारा आगे काम होगा। अब हमारा आगे पॉइंट है कि लीवर में क्या होता है। तो दोस्तों, उसका आंसर होगा कि खाने में मौजूद वसा का पाचन लीवर में होता है, लीवर ग्रंथि में होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि खाने का पूरा पाचन कहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, खाना हमारा पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमारे खाने का पूरा पाचन कहाँ हो जाता है, तो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरे मोलर दांत को अक्ल की दांत कहते हैं। दोस्तों, ये मोलर क्या होता है। मोलर दांत का एक प्रकार होता है। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसीजर्स, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर्स, चौथा होता है मोलर्स। तो मोलर में जो तीसरे नंबर का दांत होता है उसे हम लोग विजडम टीथ यानी अक्ल की दांत कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं
जीभ जहाँ जुड़ी होती है उसे फ्रेनेलम कहते हैं। दोस्तों हमारे जीभ जहाँ हमारे गर्दन में जहाँ से जुड़ी होती है उस पॉइंट को फ्रेनेलम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। खाने की नली और हवा की नली जहाँ से अलग होती है उसे फेरिंक्स कहते हैं। दोस्तों हमारे गर्दन में जो श्वास नली और जो खाने की नली जहाँ से जिस पॉइंट से अलग अलग होती हैं उसे फेरिंक्स या फिर कॉमन पैसेज बोलते हैं, जहाँ से खाने की नली और हवा की नली दोनों अलग अलग होती हैं। आइए दोस्तों हम लोग अब आगे बात करते हैं। स्टमक को एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा बोला जाता है। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा या सबसे ब्रॉड हिस्सा किसे बोला जाता है तो आपका आंसर होगा स्टमक यानी अग्नाशय। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं। बाइल जूस पित्त की थैली में होता है, इस तरह से वसा का पाचन होता है। दोस्तों हमारे गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में बाइल जूस को संभाल कर रखा जाता है। जब फैट वहाँ पहुँचता है यानी जब वसा वहाँ पर पहुँचता है तब बाइल जूस को गाल ब्लैडर छोड़ देता है और जिसके ज़रिए वहाँ पर डाइजेशन यानी कि पाचन हमारे वसा का स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बाइल जूस पित्त की थैली में होता है और वहाँ से वसा का पाचन शुरू हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि बाइल जूस हमारा कहाँ से निकलता है या फिर उसको सेक्रेट कौन करता है। तो इस आंसर होगा बाइल जूस को लीवर सेक्रेट करता है। अच्छा दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं कि पैंक्रियास कितने तरीके से एंजाइम रिलीज करता है जो कि हमारे खाने को पाचन करने में मदद करते हैं। तो आंसर होगा इसका पैंक्रियास 3 तरीके के एंजाइम को रिलीज यानी कि छोड़ता है। सबसे पहले होता है एमिलेस, दूसरा होता है लाइपेस, तीसरा होता है ट्रिप्सन। दोस्तों एमिलेस जो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेस जो होता है वो हमारे वसा को और ट्रिप्सिन जो होता है वो हमारे प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में प्रयोग होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन खाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को शोषित करने में काम आता है या फिर उसका क्या काम होता है, उसको खाने को शोषित वो करता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर लंबी यानी टोटल 20 फीट होती है। दोस्तों आपका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का रेशियो कितना होता है तो आपका आंसर हो जाएगा 5:1 रेशियो। आइए अब हम लोग बात करते हैं शरीर में HCl को स्टमक निकालता है। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हमारे शरीर में HCl नामक चीज़ भी रिलीज होती है जो कि कहाँ से रिलीज होती है कि उसका आंसर हो जाएगा स्टमक से। स्टमक मतलब अग्नाशय से। अब हम इसका आगे पढ़ते हैं HCl का हमारे शरीर में क्या काम होता है तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा HCl का हमारे शरीर में विषाणु मारने का काम होता है। जो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के वायरस आ जाते हैं हमारे शरीर की रक्षा HCl के द्वारा होती है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं लीवर को क्या कहते हैं। लीवर को साइंस की भाषा में हेपेटिक कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं लीवर की पढ़ाई को क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि लीवर की पढ़ाई को क्या कहते हैं तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हिपेटोलॉजी। लीवर की पढ़ाई को
हिपैटोलॉजी कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि पेट की पढ़ाई को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेट की पढ़ाई को गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं वसा पाचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वसा पाचन के बाद फैटी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं प्रोटीन पाचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा प्रोटीन पाचन के बाद हमारा अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में गए दवा और पानी को कौन अवशोषित करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि हमारे शरीर में दवा और पानी को लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित किया जाता है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं बाइल जूस का कलर कैसा होता है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि बाइल जूस का येलोइश कलर होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है, तो आपको आंसर देना होगा कि बाइल जूस का कलर येलोइश होता है। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि बाइल जूस से हमारे क्या बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों बाइल जूस जब हमारे खून में जाता है तो ये पीलिया बना देता है। हाँ दोस्तों, पीलिया जो होता है हमारे बाइल जूस जब खून में पहुंच जाता है तब ये पीलिया हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पीलिया से क्या होता है। दोस्तों पीलिया हो जाने से हमारे लीवर में हमारा लीवर ख़राब हो सकता है, इसलिए हमें पीलिया का जल्दी से जल्द इलाज करवा लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आगे एक पॉइंट और आता है स्टमक की क्षमता कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टमक की क्षमता 1.5 यानी 1.5 लीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों ये था आपका आज का चैप्टर डाइजेशन सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।